हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्न की फोर्थ टाइप बोर्डमास के नियम से कैसे हल करते हैं। दोस्तों, प्रश्न की पहली 3 टाइप के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दिया गया है 20 प्लस 40 का 10% माइनस 15 बटे में 120 का 50% प्लस 150 का 40%। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बोर्डमास का नियम देखते हैं। BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। ओ का मतलब होता है इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में इसे कहते हैं का। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। बोर्ड मास के नियम में दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, हमेशा अपन को ऊपर से नीचे की ओर चलना है जब भी अपन कोई भी प्रश्न बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। सबसे पहले कोष्ठक देखेंगे, अगर प्रश्न में दिया गया है तो उसे हल करेंगे। उसके बाद में ऑफ या का दिया गया है तो उसे हल करेंगे। उसके बाद में अगर कहीं भाग का निशान दिया गया है तो उसे हल करेंगे। उसके बाद अगर कहीं गुणे का निशान दिया गया है तो उसे हल करेंगे। उसके बाद में जोड़ और घटाव की प्रक्रिया को किया जाएगा। तो दोस्तों, अपने प्रश्न में अपन देखते हैं कहीं कोष्ठक हैं तो नहीं है, कहीं पर भी कोष्ठक। ऑफ या का कहीं पर हैं तो बिल्कुल हैं। एक तो 40 का 10% यहाँ पर हैं, और एक 120 का 50% यहाँ पर भी हैं, और 150 का 40%। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन को प्रतिशत का निशान दिया गया है, तो सबसे पहले अपन इस प्रतिशत के निशान को हटा देते हैं। तो 20 प्लस 40 का, जब भी किसी संख्या के साथ में प्रतिशत का निशान दिया गया हो तो प्रतिशत का निशान हटता है तो बटे में 100 लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 10% हैं तो इसको 10 बटे में जब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 10 के बटे में आ जाएंगे 100। इसी तरीके से किसी भी संख्या के साथ में अगर प्रतिशत का निशान है तो जब भी वो प्रतिशत का निशान हटेगा तो उस संख्या के बटे में लिखा जाएगा 100। फिर आगे हैं -15, फिर बटे में 120 का 50%, तो 50% का निशान हटाया तो बटे में आए 100। फिर प्लस का निशान, फिर 150 का 40%, तो 40% का निशान हटाया तो बटे में लिखा जाएगा 100। तो अब देखिएगा दोस्तों, अपने यहाँ पर का है और एक 120 और 50/100 के बीच में है, और इसी तरीके से 150 और 40/100 के बीच में है। तो सबसे पहले इस का के निशान को सॉल्व करेंगे। तो 20 प्लस 40, का मतलब होता है गुणा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो का मतलब होता है गुणा। का अपन ने यहाँ से हटा दिया, गुणा लिख दिया। गुणे में फिर 10/100 -15, फिर बटे में 120। का मतलब गुणा होता है तो गुणे का निशान बना दिया 50/100। फिर प्लस 150। का मतलब गुणा होता है तो गुणे का निशान बना दिया, और उसके बाद में है 40/100। अब दोस्तों, अपन ये जिसके हटाकर अपन ने गुणे का निशान लगाया है उसे अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी बीच में गुणे का निशान आता है तो बटे में या क्रॉस में कोई कट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कट रहे हैं। 1 0 से 1 0, और यहाँ पर भी 1 0 से क्रॉस में 1 0। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बात और बताई थी कि कोई भी संख्या अकेली नहीं होती है, उसके बटे में एक बैठा होता है। तो यहाँ पर भी ये 40 अंश का काम कर रहा है, और इसके बटे में एक हर के रूप में बैठा हुआ है, जिसे अमूमन नहीं लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। अब दोस्तों, अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 गया, और यहाँ पर इस 0 से क्रॉस वाला ये 0 गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, और क्रॉस में भी इस 0 से ये 0 चला गया। अब अपन दोबारा से लिखते हैं। 20 प्लस 4 गुणे 1 करेंगे तो आए 4, माइनस में 15 दिए गए हैं तो उन्हें एज इट इज लिख दिया।
यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 0 0 0 0 ये कट गए हैं, तो 4 गुणे 1 किया तो 4। फिर बटे में यहाँ पर देखिए सभी 0 कट गए हैं, तो 12 गुणे 5 किया तो 12 पंजा 60। फिर प्लस में यहाँ पर भी 0 0 0 0 कट गए हैं, तो 15 गुणे 4 किए तो 60। अब देखिएगा दोस्तों कि अपना ऑफ वाला कार्यक्रम पूरा हो गया है। और अब अपन देखेंगे कि कहीं पर भाग का निशान है, तो सबसे पहले अपन इसी को वापस यहाँ पर लिख देते हैं। तो 20 + 4 - 15 बटे में 60 + 60। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखिए कि कहीं पर भाग का निशान है तो नहीं है, गुणे का निशान है तो वो भी नहीं है। तो अब जोड़ का निशान देखते हैं तो बिल्कुल है, एक तो 20 + 4 है और एक 60 + 60 है। इसको दोस्तों अपन डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोर्ड मास के नियम से ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए बता रहा हूँ। तो 20 + 4 किए तो 24, फिर माइनस में 15 है, फिर बटे में 60 + 60 किए तो 120। अब देखिएगा दोस्तों अपना ये जोड़ वाला कार्यक्रम भी पूरा हो गया है, भाग और गुणा अपने पास में नहीं थे। अब देखिए कहीं पर घटाव है तो बिल्कुल है, 24 - 15। तो अब इसको घटा देते हैं अपन, तो बराबर 24 - 15 किए तो कितने आए, 9 9। फिर बटे में 120 है, तो अपन ने लिख दिए 120। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9/120 ये किसी से कट रहा है कि नहीं, तो अपन देख रहे हैं 3 से इनको काटा जा सकता है, तो 3 से काटते हैं। 3 तरी 9, 4 तरी 12। तो इस तरीके से अपने पास में 3/40 आए और यही अपना आंसर है। बस बोर्ड मास के नियम में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, प्रश्न हल करते समय हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलना है। कोष्टक सोल्व करेंगे, कोष्टक नहीं है तो उसके नेक्स्ट वाले को देखेंगे, उसको हल करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो उसके नेक्स्ट वाले को। इस तरीके से अपन को करते हुए चलना है, और जो भी ऊपर से नीचे आते हुए जो हिस्सा नहीं है उसे छोड़ते जाएंगे और उसके बाद वाले को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।